हेलो दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड लर्निंग प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं और हमारा पहला लर्निंग प्लान हिंदी का होगा। तो हम हिंदी का लर्निंग प्लान बनाने जा रहे हैं और हमारा लर्निंग प्लान नंबर 1 यहाँ से शुरू होता है। हम सबसे पहले ऊपर में शिक्षक या शिक्षिका जो भी उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ हम एक बनाएंगे और यहाँ तिथि, इसके बाद कक्षा, विषय, अध्याय, अवधि यानी कि किस घंटे में हम पढ़ा रहे हैं और समय कितना मिनट का हमारा वो पीरियड होगा। हमारा ये हिंदी का विषय वस्तु होगा चांद का कुर्ता। हम यहाँ पर विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा, इसके बाद हमारा पॉइंट होगा विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा। बच्चे मतलब इस विषय वस्तु के बारे में बच्चे क्या जानते हैं, क्या जो पढ़ाए जाने वाला शिक्षक है उससे बच्चे पहले से परिचित हैं। तो हम लिखेंगे कि बच्चे परिचित हैं या नहीं। अगर है तो हाँ लिखेंगे और कैसे परिचित है इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट होगा कि यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन विधियों से जुड़ा है। तो यह विषय वस्तु इस कक्षा का किन किन विषयों यानी कि हमारा मान लीजिए कि पहली कक्षा में हमारा इंग्लिश, मैथ और हिंदी है, तो हम देखेंगे कि जो चांद से जुड़ा जो मतलब कहानी है वो और किन विषयों में मिलता है। तो हमारा इसमें इंग्लिश में मिला है तो हम इंग्लिश लिख दिए हैं। अगला होगा क्या यह विषय वस्तु पूर्वोक्त कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। अगर है तो हाँ लिखेंगे और नहीं है तो नहीं लिखेंगे और किस तरह से शामिल है ये भी लिखेंगे। कहानी क्या है उसका, क्या आपने इस विषय वस्तु का पहले कभी शिक्षण किया है, मतलब जो टीचर है वो इस विषय वस्तु का पहले शिक्षण किया है कि नहीं, ये यहाँ पर लिखना है। अगर किया है तो हाँ, नहीं किया है तो नहीं। विषय वस्तु का विवरण देना है यानी कि हमें विषय वस्तु के बारे में यहाँ पर संक्षिप्त में लिखना है कि इससे बच्चे क्या समझ पाएंगे, इस चैप्टर से बच्चों को, इस चैप्टर के माध्यम से बच्चों को क्या बताया जा रहा है, ये हम लिखेंगे यहाँ। और उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आएगा सीखने सिखाने की विधियाँ, यानी कि हम इस चैप्टर को बच्चों को कैसे सिखाए हैं, कैसे सिखाएंगे, ये हमें यहाँ पर लिखना है। हमने यहाँ लिखा है कि हम बच्चों को समझाने के लिए सामूहिक चर्चा करेंगे, उन्हें कहानियों के द्वारा समझाएंगे इस चैप्टर को। विधियों को क्यों चुना गया है, यहाँ है कि इन विधियों को क्यों चुना गया, यानी कि हमने इन विधियों को क्यों चुना, आखिर इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि इन विधियों से ज़्यादा बच्चे समझ पाएंगे और अगर हम इन कहानी के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे तो उन्हें और अच्छे तरीके से समझ आएगा। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आएगा सीखने की विधियों तथा शिक्षण शास्त्र पर संक्षिप्त विवरण, यानी कि हमें योजना बनाना है अपने पढ़ाने की योजना कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो हमारा यहाँ योजना होगा कि हमारा जो क्लास होगा वो 35 से 40 मिनट का होगा। उसमें से हम शुरुआती के 10-15 मिनट बच्चों को समझाएंगे, सामूहिक चर्चा करेंगे, उसके बाद बच्चों से पूछताछ करेंगे, कहानियाँ सुनाएंगे और हम ये देखते जाएंगे कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं तो हम उसे नोट करेंगे और अगली कक्षा में समझाने की कोशिश करेंगे। अब आइए हमारा अगला पॉइंट शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्व मूल्यांकन के सुझावात्मक बिंदु, मतलब टीचर का ये मूल्यांकन होगा। यहाँ पर क्या विद्यार्थी ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किया कि नहीं। तो जो हमारा विषय वस्तु है बच्चों ने समझा कि नहीं इसके बारे में लिखना है। अगर समझा तो हाँ, नहीं समझा तो नहीं। क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है, क्यों या क्यों नहीं। तो आपने अच्छे से पढ़ाया होगा तो जाहिर सी बात है कि चर्चा नहीं करनी पड़ेगी।
चर्चा की ज़रूरत होगी तो लिखेंगे कि हाँ बच्चे नहीं समझ पाए तो चर्चा की ज़रूरत है, और समझ पाए हैं तो नहीं, हमें चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे? कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे? 7-8 विद्यार्थियों ने सवाल पूछे। हम मतलब यहाँ पर लिखेंगे कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछा, तो जितना पूछा उतना लिखेंगे। अब और क्या सवाल था, तो हम जो चैप्टर पढ़े हैं तो चैप्टर में जाहिर सी बात है कि चैप्टर पढ़े हैं तो हमें सवाल खुद से बनाना आ जाएगा। तो बच्चों ने क्या सवाल पूछा, क्या नहीं पूछा, हम यहाँ पर लिख देंगे कि चाँद कैसा दिखता है, चाँद का आकार कैसा होता है, ये सब क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा 4-5 क्वेश्चन है यहाँ पे। मैंने उन सवालों को कैसे समझाया कि विद्यार्थियों को स्वयं उन सवालों को हल करने का मौका मिला। तो हाँ, विद्यार्थियों को हल करने का मौका मिला, और चाँद के बारे में तो हर विद्यार्थी जानेंगे, तो हम चाँद का आकार कैसा होता है विद्यार्थी बता ही सकते हैं। तो विद्यार्थियों ने जवाब दिया, कितने सवालों का जवाब दिया, कैसे दिया, उसके बाद अपने बच्चों को कैसे समझाया, किन सवालों के बारे में कैसे समझाया, ये हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देखिए कि चाँद किस दिन पूर्ण रूप से गोल दिखाई देता है। तो बच्चे मान लीजिए नहीं जानते हैं तो हम उत्तर देंगे चाँद पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से गोल दिखाई देता है। यहाँ पर हमारा आ जाएगा इस विषय वस्तु के सीखने सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया, उनकी क्या उपयोगिता रही। तो जिस संसाधन का हम उपयोग करेंगे, संसाधन लिख देंगे और उसकी उपयोगिता। उसके बाद इस विषय वस्तु को दोबारा पढ़ाना हो तो मैं सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव करूँगा या करूँगी। तो हमें तो इसमें बदलाव की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो है लिखेंगे, और क्या बदलाव होगा ये भी लिखेंगे, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर फिर भी हमें दोबारा पढ़ाना पड़ेगा तो हम दूसरी विधि से समझाने की कोशिश करेंगे कि इस विधि से बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं। इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसा सवाल जिसे अपने संसाधन के विषय विशेषज्ञता मेंटर से चर्चा करने की अपेक्षा है। अगर हमें ज़रूरत है विषय विशेषज्ञों से चर्चा करने की, तो हम यहीं चर्चा करेंगे। हम यहीं ना चर्चा करेंगे कि इस उम्र के बच्चों को कितना ज्ञान देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। कोई अन्य टिप्पणी, तो हमें लिखना हो कि हमें हमेशा समय का ध्यान रखना चाहिए, समय की अहमियत को समझना चाहिए और समय को के अनुसार ही चलना चाहिए। अब अवलोकन की टिप्पणी हम कैसे अवलोकन करेंगे कक्षा में। यहाँ पर अवलोकनात्मक बिंदु है ये, हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम कैसे निरीक्षण करें कक्षा में। तो हम कक्षा में घूम कर बच्चों का निरीक्षण करेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बच्चे अध्यापक की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, या खिलवाड़ कर रहे हैं, कैसे उठ बैठ रहे हैं, बच्चों को इज्जत देते हैं या नहीं, यही ना अवलोकन करेंगे। तो हमारा ये अवलोकन हो जाएगा। और लास्ट में हम आपको बता दें कि हमारा ये जो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ये जो यहाँ हम अंडरलाइन किए हैं, हमारा जहाँ जहाँ क्वेश्चन ख़त्म होता जाएगा, हम यहाँ ये सब क्वेश्चन ख़त्म होता जाएगा, आंसर हम अंडरलाइन करते जाएंगे ताकि देखने में ये थोड़ा अच्छा लगे, जिससे टीचर भी खुश हो और अच्छा नंबर दे। और लास्ट में हम जहाँ हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा तो हम वहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, वहाँ पर भी। तो ठीक है दोस्तों, हमारा अगला वीडियो कल आएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर